Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, which is repeat and missing number. So before moving to the problem, I would quickly like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And yeah, even if your rank is about 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest, and this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। यार प्रॉब्लम में बेसिकली एक अरे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें n नंबर्स है। अब यार इसमें ये बोला कि ये नंबर्स जो है ये 1 to n हो सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 5 है तो नंबर्स ऐसे हो सकते थे 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या हुआ है कि कोई एक नंबर जो है वो यार मिसिंग है और कोई एक नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है। फॉर एग्जांपल लेट से जो 2 है, राइट, ये अगर 2 बार आ रहा है और लेट से 4 मिसिंग है, राइट, तो ऐसा कुछ एरे दिया हुआ है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अभी इस एरे में तुम देख सकते हो यार 4 मिसिंग है और 2 जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये मिसिंग नंबर है, ये जो है रिपीटिंग नंबर है। मुझे क्या करना है, ये रिटर्न करना है। तो बेसिकली रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर क्या है वो रिटर्न करना है, राइट। तो यार प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। तो यार अब देखते हैं इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो यार अरे मान लो अगर ऐसा दिया हुआ 1 2 2 3 5, इसमें 2 रिपीटिंग है 4 मिसिंग है, राइट। तो यार पहली अप्रोच क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है यार इसमें जो वैल्यूज़ है वो 1 to n होगी, तो मैं यार एक n+1 साइज का फ्रीक्वेंसी अरे बना सकता हूँ, ठीक है। तो जिसमें बेसिकली 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड लेट्स से 5th इंडेक्स, अगर n की वैल्यू 5 है। फिर मैं क्या करूँगा, अरे को इटरेट करूँगा, राइट। और मैं क्या करूँगा, मैं चेक, जैसे मैं 1 पे आऊँगा तो इनिशियली यहाँ पे सब 0 रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा बाई 1। फिर मैं 2 पे आऊँगा, 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, वापस 2 पे आऊँगा, इसकी वापस बढ़ाऊँगा तो 2 हो जाएगा। 3 पे आऊँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, ये 1 हो जाएगा। फिर मैं 5 पे आऊँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, ये 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा फ्रीक्वेंसी है उसको मैं 1 से वापस आइटरेट करूँगा, और मैं क्या करूँगा, अगर कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी जो होगा ग्रेटर देन 1 है, राइट, तो मैं कह दूँगा यार ये वाला जो नंबर होगा ये मेरा रिपीटिंग नंबर होगा। और कहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो यार वो मेरा मिसिंग नंबर होगा, और बाकी सब जगह फ्रीक्वेंसी जो 1 होगी, राइट। तो यार यहाँ पे बेसिकली बस मुझे मेरा रिपीटिंग नंबर एंड मिसिंग नंबर मिल गया, तो इनको मैं रिटर्न कर दूँगा, राइट। तो यार यहाँ पे अगर टाइम की बात करूँ तो पहले मैंने एक पास यहाँ किया था, तो मैं फ्रीक्वेंसीज स्टोर कर रहा था, और फिर मैंने एक पास जो फ्रीक्वेंसी अरे में किया टू फाइंड द मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ पे जो टाइम होगा होगा ऑर्डर ऑफ 2n, विच इज ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n ओनली। एंड यहाँ पे यार एक्स्ट्रा मैंने स्पेस यूज कर लिया है राइट फ्रीक्वेंसी अरे के लिए, जो कि ऑफ n। तो अब इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा यार इसको तुम ऑप्टिमाइज करो, राइट। अब अपन क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो लेट से अरे अगर अरे तुम्हें ये दिया हुआ है, राइट, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, यार मुझे पता है कि इस अरे में वैल्यूज जो है वो नीचे ही थी 1 2 3 4 5, लेकिन इस अरे में वैल्यूज क्या है 1 2 2 3 5, राइट। तो यार मैं क्या करूँ, अगर मैं देखो तो यार अगर मैं इस पर्टिकुलर अरे में से ये वाला पर्टिकुलर अरे अगर मैं माइनस करूँ तो क्या होगा, तो यार कुछ वैल्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 to 2 कैंसिल होगा, 3 to 3 कैंसिल होगा, 5 to 5 कैंसिल होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यार मुझे पता है यार ये वाला जो अरे है इसमें 1 to n सारे नंबर्स हैं, तो यानी कि इस वाले अरे में तो जो मिसिंग नंबर है वो भी होगा, लेकिन इस अरे में यार वो मिसिंग नंबर नहीं होगा, राइट। तो जब मैं माइनस करूंगा तो इस अरे में जो मिसिंग नंबर है वो बच जाएगा एक। तो उसके अलावा इस पर्टिकुलर अरे में जो रिपीटिंग नंबर है वो एक बार होगा और इस अरे में वो 2 बार होगा, और इन रिपीटिंग के अलावा जो बाकी के सारे नंबर है एक एक बार होंगे, तो सारे जो है कैंसिल हो जाएंगे, 1 to 1 कैंसिल, 3 to 3 कैंसिल, 5 to 5 कैंसिल, राइट। लेकिन जो रिपीटिंग नंबर होगा वो एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, पर इस अरे में रिपीटिंग बच जाएगा। तो इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो मुझे मिसिंग माइनस रिपीटिंग नंबर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, राइट। मुझे मिसिंग माइनस रिपीटिंग की वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इस अरे का जो सम है वो कितना है, तो यहाँ पे यार तुम देख सकते हो 5 4 9 देन 12 देन 14 देन 15, राइट। तो ये इसका सम हो गया 15। फिर इसका सम देखोगे तो 1 + 2 विच इज 3 2 5 5 3 8 एंड 8 and 5 13, तो यह है 13। तो यार मुझे जो इन दोनों का सम का जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 2, राइट। अब मान लो यार मिसिंग नंबर है x, रिपीटिंग नंबर है y, तो अगर मैं s1 - s2 कर रहा हूँ तो मुझे x - y मिल गया, मैंने कहा x - y हो गया। लेकिन यार अभी मुझे x - y की वैल्यू 2 मिली है, जिसमें से x मिसिंग है y रिपीटिंग है। अब मुझे यार ये नहीं पता कि x क्या और y क्या है, तो मुझे अभी एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो मुझे 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस वही फंडा यूज करूँगा 1 2 3 4 5 और मेरा जो एरे था 1 2 2 3 5। अब मैं क्या करूँगा, सम तो मैंने माइनस कर, अब मैं इनका स्क्वायर माइनस कर लूँगा तो देट मुझे एक इक्वेशन और मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो अगेन जो मिसिंग नंबर था मेरा एक्स, ये एक्स था राइट, तो मुझे एक्स स्क्वायर, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर राइट विच इज 16 माइनस 4 विच इज 12। तो अब ये 12 क्या है यार, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन वो मिसिंग नंबर का स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे रिपीटिंग नंबर का स्क्वायर बचेगा विच इज वाई स्क्वायर, केवल मुझे मिल गई 12 राइट। तो इसको मैं से लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अब यार एक्स माइनस वाई मुझे पता है 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। यार यहाँ से मुझे एक इक्वेशन और मिल गई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब यार ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को यहाँ ऐड करता हूँ, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो 2x इक्वल्स टू 8, यार x आ गया 4। तो तुम देख सकते हो यार मिसिंग नंबर अपना 4 ही था, यहाँ पे 4 जो था मिसिंग था। एंड फिर मैं क्या करूँगा, अब x की वैल्यू 4 आ गई तो इसको मैं यहाँ रख दूंगा, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 राइट। तो y क्या आ जाएगा 2, मेरा y अपना क्या था रिपीटिंग नंबर था, तो मुझे रिपीटिंग नंबर मिल गया राइट। अब यार इसकी टाइम की अगर मैं बात करूँ, यार कुछ ही नहीं है, तुमने बस कुछ पासेस किए हैं। पहला पास किया था तुमने 1 to n का सम निकालने के लिए, एंड देन तुमने अरे का सम निकाला था, फिर तुमने स्क्वायर निकाला। तो बेसिकली तुमने कुछ मल्टीपल पासेस किए, बट ओवरऑल टाइम होगा ऑफ एन। और यार यहाँ पे स्पेस तुमने एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं किया, तो ऑफ 1 स्पेस में काम हो चुका है राइट। तो यार ये एक ऑप्टिमल अप्रोच है। बट यार अब यहाँ पे इंटरव्यूअर तुम्हें एक प्रॉब्लम दे सकता है, वो तुम्हें बोल सकता है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुमने सम निकाला था स्क्वायर्स का राइट। तुम्हें पता है यार 1 to, अगर मैं एन स्क्वायर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करूँ तो उनका जो सम होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यार ये जो सम है ना, ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है। तो यार यहाँ पे जो सम है वो तुम्हारी यार इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकता है, तो हो सकता है तुम्हें लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ जाए राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू 10 to the power 8 है, तो ये 10 to the power 24 तक जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू जा सकता है राइट। तो इंटरव्यू तुम्हें बोल सकता है कि यार ये तो तुम्हारी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो तुम कुछ और अप्रोच बताओ राइट। तो यार अब देखते हैं इसको, अगर मुझे सम नहीं निकालना, अगर मुझे अपनी इंटीजर रेंज से बाहर नहीं जाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार अगेन मेरे पास जो अरे है वो है 1 2 2 3 5, ठीक है। अब यार वो कुछ चीज़ें वो अपन नोटिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला अरे था 1 2 3, अगर मैं इस अरे को देखूँ जो होना चाहिए था और जो है, ठीक है, इनमें मैं कुछ चीज़ें नोटिस करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यार देखो इस अरे में सारे नंबर्स प्रेजेंट है और इस वाले एरे में एक नंबर मिसिंग है। तो यार जो मिसिंग नंबर होगा, अगर मैं इन सारे नंबर्स की बात करूँ, यहाँ पे 10 नंबर्स है, इनमें इसमें यार मिसिंग नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे यहाँ पे 4 उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। क्यों, क्योंकि यार वो इसमें एक बार होगा और इसमें एक बार भी नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी। जो रिपीटिंग नंबर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर इसमें एक बार होगा इसमें 2 बार होगा, तो जो रिपीटिंग नंबर है ये मिसिंग नंबर है। जो रिपीटिंग नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, और बाकी के जितने भी नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 2, ठीक है। तो जो रिमेनिंग नंबर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। तो यार इसका मतलब क्या होगा कि जो रिमेनिंग नंबर्स है उन सबकी फ्रीक्वेंसी तो इवन है, यानी वो सब इवन टाइम्स जो अपीयर हो रहे हैं, इनफैक्ट 2 है राइट, तो दो बार आ रहे हैं। और जो मेरा मिसिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सम यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि यार अगर मैं बात करूँ जोड़ वैल्यू की, एक्स और वैल्यू की, ठीक है, तो एक्स और जो है दो सेम नंबर का हमेशा 0 होता है। तो अगर इवन नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए, यहाँ पे यार 4 है, तो अगर इवन होता है तो इवन का एक्स और जो हमेशा 0 होता है राइट। क्यों 0 होता है, क्योंकि यार एक्स और बेसिकली क्या होता है कि अगर 2 बिट सेम है, ठीक है, तो उनका आंसर 0 आता है, और अगर डिफरेंट है तो उनका आंसर 1 आता है राइट। तो अगर सारे नंबर सेम है तो सारी बिट सेम होगी, तो आंसर क्या आएगा 0। पर मान लो अगर यहीं अगर ऑड होता ए एक्स और ए एक्स और ए, तो इसमें क्या होता है कि जो इवन वाले कैंसिल हो जाता है और फाइनल ए आउट। यार इस चीज़ का मैं बेनिफिट उठाऊंगा, कैसे कि यार अगर मैं इन सारे नंबर्स का एक्सोर कर दूँ, तो यार ये जो दो पेयर्स वाले हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। रिपीटिंग नंबर जो है वो 3 बार आ रहा है, तो इसमें 2 बार वाले तो कैंसिल हो जाएंगे जैसे यहाँ पे था, और यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा। तो बेसिकली रिपीट अगर मैं इन सब का एक्सोर करूँगा तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो बेसिकली रिपीटिंग नंबर एक्सोर मिसिंग नंबर होगा राइट। क्योंकि देख सकते हो 1 से 1 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा राइट, 5 से 5 कटेगा, तो बचेगा क्या 4 and 2, और ये मेरा मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर है राइट। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहेगी, अब मुझे ये नहीं पता है कि यार मुझे तो इन सब का एक्सोर मिलेगा, जो कि मुझे पता है कि रिपीटिंग नंबर एंड मिसिंग नंबर का एक्सोर होगा। पर अब मुझे यहाँ पे ये नहीं पता रहेगा कौन सा रिपीटिंग है कौन सा मिसिंग है।
ठीक है, तो अपन बाद में देख लेंगे। अभी मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ एक्सोर मिल चुका है यहाँ पे, राइट। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल जो ये अपना एरे था, तो यहाँ पे जो रिपीटिंग नंबर भी मुझे पता है कि 4 था और मिसिंग नंबर 4 था, रिपीटिंग नंबर 2 था, तो इनका एक्सोर, तो यहाँ पे मुझे 6 मिल जाएगा। अब मेरे पास यार ये सिर्फ 6 है, मेरे पास अभी 4 2 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने सारे नंबर्स के एक्सोर निकाले तो मुझे 6 मिल गया, राइट। तो अब पहला टास्क क्या है कि यार अब मैं रिपीटिंग नंबर और मिसिंग नंबर कैसे निकालूँ। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ये पक्का है कि रिपीटिंग नंबर और मिसिंग नंबर कभी सेम नहीं हो सकता, दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार जो नंबर मिसिंग है वो रिपीटिंग कैसे हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब दोनों नंबर डिफरेंट होंगे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सोर आया, राइट, इसकी अगर मैं बाइनरी वैल्यू की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 1 0 है, राइट। तो अब यार क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ये एक तो नॉन जीरो होंगे, क्योंकि यार अपन बात कर रहे हैं 1 to n की, और अलग अलग होंगे, तो इनका जो एक्सोर होगा वो डेफिनेटली नॉन जीरो आएगा, राइट। क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है, दोनों नंबर अलग होने का मतलब क्या है, अगर ये नंबर को चाहिए, ये नंबर को चाहिए, अलग होने का मतलब है कि किसी ना किसी एक बिट पे दोनों नंबर जो है डिफर कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बिट पे यहाँ पे जीरो है तो वहाँ यहाँ पे पक्का 1 होगा, तभी यार दोनों नंबर अलग हो रहे होंगे। अगर दोनों नंबर की सारी बिट्स सेम होती है तो फिर तो नंबर सेम हो जाते हैं, और अगर जहाँ पे वो बिट डिफरेंट होगी तो तुम जब एक्सोर करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें फाइनल रिजल्ट में एक तो जगह 1 जरूर मिलेगा, राइट। अब उसी 1 को मैं टारगेट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 6 है तो यार यहाँ पे मुझे मल्टीपल 1s मिल रहा है, तो मैं किसी भी 1 को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं सेकंड 1 को टारगेट करता हूँ, ठीक है, मैंने इस सेकंड 1 को टारगेट किया, या फिर लेट से मैं इधर से एडिट करूँगा और मुझे पहला जो 1 मिलता है मैं इसी को टारगेट कर लेता हूँ, मैं किसी भी 1 को टारगेट कर सकता हूँ। तो मान लो यार मैंने इस 1 को टारगेट किया, अब इससे क्या हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि यार लेट से ये मेरा रिपीटिंग नंबर था, मिसिंग नंबर था, दोनों का मैंने एक्सोर लिया और मुझे फाइनल आउटपुट है वो 1 1 0 मिला था। मैंने कहा यार यहाँ पे 1 आया था, इसका मतलब जो रिपीटिंग नंबर या मिसिंग नंबर है इन दोनों में से एक जगह पे यहाँ पे 0 रहा होगा और यहाँ 1 रहा होगा, और या फिर हो सकता है कि यहाँ 1 और यहाँ 0 रहा होगा। अब यार देखो मुझे इससे मतलब नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा रिपीटिंग है कौन सा मिसिंग है, तो मुझे एक्जैक्टली इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कहाँ पे 0 था कहाँ पे 1 था, बस मुझे ये पता है कि एक में 0 है एक में 1 है, ठीक है। मुझे इससे नहीं मतलब अभी कि कौन सा रिपीटिंग है कौन सा मिसिंग है, वो मैं बाद में निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे सारे नंबर्स थे, पहले नंबर्स थे 1 2 3 4 5 और दूसरे थे 1 2 2 3 5, इन्हीं का तो मैंने एक्सोर लिया था, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इनका जब मैंने एक्सोर लिया था तो मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे पास फाइनल आंसर यहाँ पे 1 आया, तो अब मैं पॉसिबिलिटीज़ देखूंगा कि इन नंबर्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐसी है जिसमें जो फर्स्ट बिट है वो 0 है, उनको मैं अलग करूँगा, और मैं देखूंगा कि कौन कौन सी ऐसी है जिसमें फर्स्ट बिट 1 है, उनको मैं अलग करूँगा, राइट। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से ये वाला नंबर जो है फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिपीटिंग नंबर है, तो मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कौन कौन से नंबर रिपीटिंग हो सकते थे, और अगर इसको मैं मिसिंग मान रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन से नंबर मिसिंग हो सकते थे, राइट। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे अगर वापस लिख लेता हूँ, मेरा है 1 2 3 4 5, ये मेरा है 1 2 2 3 5, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा 6 था 1 1 0, तो मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट बिट है इसमें एक जगह 0 होगा एक जगह 1 होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से पहले वो नंबर्स निकालता हूँ जिसमें फर्स्ट बिट पे क्या हो 0 हो, तो जो 0 होंगे उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा और जो 1 होंगे उसको मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। लेट्स से मेरे पास 2 बकेट्स हैं, ठीक है। अब मैं आया 1 पे, 1 क्या होता है 0 0 1, इसकी फर्स्ट बिट क्या है 0, तो इसको मैं यहाँ, मैं आया 2 पे, 2 होता है 0 1 0, अब इसकी फर्स्ट बिट क्या है, इसकी फर्स्ट बिट है 1, तो इसको मैं 1 पे डालूंगा। मैं आया 3 पे, 3 होता है ये, फर्स्ट बिट 1 है यहाँ डालूंगा, 4 1 0 0, फर्स्ट बिट क्या है 0 है, इसको मैं यहाँ डालूंगा। फिर आया मैं 5 पे, 1 0 1, फर्स्ट बिट 0 है तो यहाँ डालूंगा। अब देखो 1 है तो 1 वापस यहाँ आएगा, 2 है यहाँ पे आएगा, 2 है यहाँ पे आएगा, 3 है यहाँ पे आएगा, 5 है वापस यहाँ, राइट। तो यार अब ये 2 बकेट्स मुझे क्या बताती है कि ये वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इनमें से एक नंबर जो है मिसिंग नंबर या फिर रिपीटिंग नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इनमें से अगर एक रिपीटिंग है तो मिसिंग यहाँ पे है, और अगर इनमें से कोई एक मिसिंग है तो रिपीटिंग यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि यार मुझे जो एक्स जो और वाई मिला था, एक्स एक्स और वाई जो मुझे मिला था, तो उसमें मुझे पता था यार एक जो फर्स्ट बिट थी एक में 0 था एक में 1 था, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 0 वाला 1 है वो इनमें से कोई हो सकता है, और जो 1 वाला नंबर है वो इनमें से कोई हो सकता है, इन पर्टिकुलर में से, राइट। अब यार ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा है और इनमें से कौन सा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो फॉर एग्जाम्पल लेट से ये वो बकेट है जिसमें मेरा मिसिंग नंबर प्रेजेंट है, ये वो बकेट है जिसमें मेरा मिसिंग नंबर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि यार देखो जो मिसिंग नंबर होगा वो यहाँ पे एक बार ही आएगा क्योंकि वो यहाँ पे एक बार ही है, राइट। और यार अब देखो अगर क्योंकि मिसिंग नंबर इस बकेट में आ गया, इसका मतलब रिपीटिंग नंबर इस बकेट में नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे माना है कि यार मिसिंग नंबर यहाँ पे है, तो मैं कह रहा हूँ मिसिंग नंबर अगर इस बकेट में आएगा तो रिपीटिंग नंबर इसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यार अगर मिसिंग नंबर जो है इसमें मैंने माना है तो इसका मतलब मैं मान रहा हूँ मिसिंग नंबर की जो फर्स्ट बिट है वो 0 है, और इसमें केवल फर्स्ट बिट 0 वाले ही हैं, राइट। तो जो रिपीटिंग नंबर होगा उसका फर्स्ट बिट 1 होगी, ठीक है, अगर मेरा जम्पसन सही हुआ तो इसका मतलब रिपीटिंग नंबर यहाँ आएगा। और मान लो कि मैं मानता हूँ अगर इसमें रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ मिसिंग जो इसमें आएगा,
राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया अभी मिसिंग जो इसमें आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे मुझे दिख रहा था, मैंने मान लिया 4 है, ये मेरा मिसिंग नंबर है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो मुझे पता है कि रिपीटिंग जो है वो इधर आएगा, इस वाली बकेट में आएगा। तो यार मिसिंग और रिपीटिंग के अलावा कोई भी अगर नंबर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, राइट। तो अगर इसके अलावा, मिसिंग के अलावा यहाँ कोई भी नंबर आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल इससे 5 आ रहा है, तो 5 तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी इसी में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 यहाँ से इसमें आ जाएगा, यहाँ से इसमें आ जाएगा, राइट। तो इसमें क्योंकि मिसिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर इसमें है नहीं, तो बाकी के नंबर सारे दो दो पेरे में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 5 1, जैसे 5 5 और 1 1 है, राइट। क्योंकि 1 यहाँ से आया था तो यहाँ से भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बकेट का अगर मैं एक्सोर ले लूँ, ठीक है, तो मिसिंग नंबर के अलावा सारे नंबर्स दो दो के पेयर में तो सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये मुझे एक नंबर दे देगा, ठीक है, और ये मेरा मिसिंग नंबर होगा। हालांकि अभी मुझे पता नहीं कि मिसिंग है, पर ये मुझे वो नंबर दे देगा अगर एक्स, और जो वाई है इसमें मुझे एक्स दे देगा ये। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिसिंग नंबर नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे मानो रिपीटिंग नंबर आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, जिसकी बिट 1 है, तो अब जो रिपीटिंग नंबर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, और उसके अलावा मिसिंग तो आ नहीं रहा है, और मिसिंग और रिपीटिंग के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सारे की फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो सारे पेयर्स में आएंगे। जैसे यहाँ 3 आ रहा है तो 3 जो है 2 बार आ गया, और रिपीटिंग नंबर आएगा 3 बार। तो अब इन सब का अगर मैं एक्सोर ले लूँ तो इससे क्या होगा, ये भी कैंसिल, रिपीटिंग में 3 बार है तो 2 तो कैंसिल, उसके बाद दो दो पेयर वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल एक रिपीटिंग नंबर जो है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो यार ये बकेट जो मुझे एक्स दे देगी, और ये बकेट जो मुझे वाई दे देगी, राइट। अब यार बस अब क्या है कि अब मेरे पास 2 नंबर तो आ गए। अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा रिपीटिंग है कौन सा मिसिंग है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो अरे है तो मैं आइटरेट कर लूँगा एक बार, ठीक है। और लेट से मैं मान लेता हूँ कि 2 जो है वो मेरा मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 को मैंने मिसिंग मान लिया। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये मिसिंग नंबर है तो इस अरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं अरे को आइटरेट करूँगा। मुझे अगर कहीं पे भी 2 मिला, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये तो गलत हो गया, इसका मतलब 2 जो था वो रिपीटिंग नंबर था, और अगर 2 रिपीटिंग था तो 4 जो मिसिंग नंबर, तो यहाँ से मैं इसे 2 एंड 4 कर दूंगा, राइट। अब यार एक जो बिट मैनिपुलेशन की मैंने चीज़ करी थी कि यार मैं कहीं पे भी ये चेक कर रहा हूँ कि पहले तो मुझे अगर एक्स और वाई जो मैंने निकाला था, राइट, जो कि अपना आया था आई थिंक 4 तो 6 आया था, राइट, ये 6 आया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसकी बेसिकली अपने एग्जाम्पल में मैंने इसकी जो सबसे पहली सेट बिट थी वो कंसिडर किया था, राइट। तो यार ये अपन कैसे कर सकते हैं, तो अब मुझे फिर क्या चेक करना था कि जो मैंने नंबर्स थे मुझे चेक करना था कि क्या उसकी जो फर्स्ट बिट है, राइट, वो 1 है या नहीं। तो यार ये मैं वैसे तो बिट मैनिपुलेशन का पर बता देता हूँ। तो किसी भी नंबर की अगर ith बिट चेक करनी है कि वो सेट है नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट है, राइट, तो अपन क्या कर सकते हैं, लेट से मेरे पास कोई भी एक नंबर है ऐसा कुछ, अब इसके लेट से मुझे 0 1 2 मुझे थर्ड बिट चेक करनी है कि सेट है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को 3 बार राइट शिफ्ट करूँगा, 3 बार राइट शिफ्ट करूँगा। तो क्या होगा, पहली बार राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये 1 जो है ये आ जाएगा यहाँ 0th पोजीशन पे। दूसरी बार राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये 0 जो है ये आ जाएगा, और तीसरी बार में क्या होगा, जो मेरा थर्ड ये जो मेरी ये वाली बिट है ये आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे। तो नंबर ऐसा बन जाएगा, ये आ गया, इसके पहले 0 1 1 और ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे, राइट। तो अगर मुझे यार 0 1 2 अगर मुझे थर्ड बिट की बात करनी है तो मैं 3 बार राइट शिफ्ट करूँगा, तो जो मेरी थर्ड बिट है वो मेरी 0th बिट पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक नंबर लूँगा 1 में मुझे पता है सारे 0 होंगे, केवल 0th बिट 1 होगी, ठीक है। और अब इन दोनों को मैं एंड कर दूंगा। एंड क्यों करूँगा, एंड में मुझे पता है यार कि लेट से अगर एक बिट एंड में अगर 0 है तो दूसरी बिट कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 आती है, और अगर एंड में अगर एक बिट 1 है तो जो दूसरी बिट है वो आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0 होगा तो 0 एंड 1 जो है 0 आ जाएगा, अगर ये x 1 होगा तो 1 एंड 1 जो है 1 आ जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता है 1 की इधर वाली सारी बिट्स 0 है, राइट, तो ये सारे जो है ये तो 0 आ जाएंगे। तो अब ये जो 0th बिट है यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे अगर 1 हुआ तो इसका आउटपुट 1 आएगा, राइट, और अगर यहाँ पे 0 हुआ तो इसका आउटपुट 0 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा नंबर था n, मुझे अगर ith पोजीशन में चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, n को राइट शिफ्ट करूँगा i टाइम्स का एंड ले लूँगा 1 के साथ। अगर ये वैल्यू 0 है तो मैं बोलूँगा ith बिट थी 0, अदरवाइज ith बिट थी 1, राइट। तो बस यार अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो यार यहाँ पे कुछ तुमने पासेस किए थे। फॉर एग्जाम्पल तुमने पहले 1 2 3 जो 1 to n था उसका एक्सोर निकाला तो ऑफ n लगा, फिर तुमने तुम्हारा जो एक्चुअल एरे था, ठीक है, उसका भी एक्सोर निकाला तो वापस ऑफ n लगा, राइट। उसके बाद तुमने क्या किया, वापस इन सबको आइटरेट किया, ये चेक कर उनको बेसिकली मतलब डिवाइड करने के लिए कि कौन से की फर्स्ट बिट 1 थी और कौन से की फर्स्ट बिट जो 0 थी। तो अगेन तुमने सारे नंबर्स चेक किए तो वापस 2 लगा, एंड फाइनली यार तुमने वापस तुम्हें 2 नंबर मिल गए थे x एंड y। अभी इनको चेक करने के लिए कौन सा रिपीटिंग और कौन सा मिसिंग है, तुमने अरे को वापस आइटरेट किया था तो वापस ऑफ n लगा था, तो यार एक टोटल ऑफ 5n लगा था, विच इज़ अगेन ऑलमोस्ट ऑफ n ओनली, राइट। और अगर मैं बात करूँ स्पेस की तो यहाँ पे स्पेस होगा ऑफ 1, राइट। और यार यहाँ पे अब रेंज का इशू नहीं आएगा, राइट। रेंज का इशू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर लेट से मेरे पास कोई एक नंबर है n,
राइट। तो इसमें जो नंबर ऑफ बिट्स होगी वो होगी log n बेस 2, राइट। तो अब होगा क्या कि अगर कोई भी यार दो अगर नंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ बिट्स लेट से log n बेस 2 है, तो यार इनका जब मैं एक्सोर करूँगा, राइट, तो क्या होगा, तो यार अब मुझे पता है कि हर एक पोजीशन पे या तो 0 या 1 आएगा, तो बिट्स तो इतनी रहेगी नंबर ऑफ बिट्स, राइट। मैक्सिमम इसका आंसर क्या आ सकता है कि सारी 1 हो, राइट। और ये तो ये आंसर क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो log n बेस 2 है, तो इसका जो मैक्सिमम आंसर होगा वो होगा 2 टू द पावर log n बेस 2 माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 यहाँ जाएगा, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1, राइट। इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, n माइनस 1, अगर मैं इन दो का एक्सोर ले रहा हूँ तो, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार, अब n की वैल्यू अगर 10 टू द पावर 8 है, तो ऑफ n जो 10 टू द पावर 8 ही रहेगा। लेकिन जब तुम सम निकाल रहे थे तब यार वो ऑफ n क्यूब जा रहा था, विच वॉज अराउंड 10 टू द पावर 24, तो रेंज के बाहर जा रहा था। तो यार यहाँ पे रेंज का इशू भी नहीं आएगा, राइट। तो टाइम हो जाएगा ऑफ n, स्पेस हो जाएगा ऑफ 1, और यहाँ पे रेंज का भी कोई इशू नहीं आएगा। सो दिस विल बी द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच। एंड यार आई होप तुम ये भी समझ आएगा कि एक्सोर मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसीज से देखा था कि मेरे रिपीटिंग और मिसिंग नंबर की फ्रीक्वेंसी और थी, बाकी सबकी इवन थी, और मुझे पता है कि एक्सोर करता हूँ तो इवन वाले सब कैंसिल हो जाते हैं, राइट। तो यार वहाँ से मैंने दिमाग लगाया, और फिर मुझे एक्स और वाई जो अलग अलग निकालने थे, उसके लिए मैंने ये देखा कि ठीक है, जो मेरा एक्स और वाई का आंसर आ रहा है उस पर एक 1 पक्का होगा। अब उस 1 के लिए दोनों में एक जगह 0 होगा, एक जगह 1 होगा, तो मैंने सारे जो जीरोस वाले थे उनको एक बकेट में लिया, सारे 1s वाले को। अच्छा यार यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि मुझे बकेट, अब तुम सोच सकते हो कि यार 2 बकेट्स ली थी, राइट, तो यहाँ पे स्पेस लगेगा इनका। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन बकेट्स को नहीं लूँगा, क्योंकि यार इन बकेट्स में क्या नंबर्स है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं क्या करूँगा, मुझे इन नंबर्स का एक्सोर चाहिए फाइनली, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जब कोई नंबर इस बकेट में आ रहा होगा, तो इस बकेट का जो उस टाइम पे जो एक्सोर होगा, उस नंबर को डायरेक्टली उसके साथ मैं एक्सोर कर दूंगा और इसकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा, बस, राइट। तो ये बकेट्स मुझे लेने की जरूरत नहीं, स्पेस यहाँ पे नहीं लगेगा, राइट। तो बस यार ये दोनों बकेट्स जब मुझे मिल जाएगी, तो मुझे पता है कि एक बकेट में मिसिंग नंबर होगा, तो उस बकेट में बाकी सारे नंबर्स दो दो पेयर में आएंगे, उस बकेट का एक्सोर करूंगा, मिसिंग नंबर मिल जाएगा। एक बकेट में रिपीटिंग नंबर होंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, वापस एक्सोर करूंगा तो रिपीटिंग नंबर मिल जाएगा। और फिर यार 2 नंबर मिल जाएंगे, उनको चेक कर लूँगा कौन सा रिपीटिंग है कौन सा मिसिंग है, एंड फाइनली अपना अरे रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यार बस ये था इस प्रॉब्लम को लेके। अब मैं यार C++ कोड दिखा देता हूँ, तो दैट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यार ये तो सबसे पहले वही कि रिपीटिंग और मिसिंग के लिए मैंने अरे लिया। अब देखो, इनिशियली मैंने एक्सोल वैल्यू को 0 लिया। अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो 1 टू n नंबर्स थे उन सबका एक्सोल ले रहा हूँ, और फिर इसी के साथ जो मेरा अरे में जो नंबर्स हैं उनको भी एक्सोल ले रहा हूँ। तो बेसिकली 1 टू n और अरे के जो सारे नंबर्स थे, तो टोटल 2n नंबर थे, उन सबका एक्सोल ले लिया। अब यार मैं वो, अब जो मेरा एक्सोर का जो आंसर आया, जो कि एक्सोल वैल्यू था, राइट, अब इस वैल्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू, मैं बेसिकली राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि पहली पोजीशन जहाँ पे 1 आ रहा हूँ मैं उसको कंसीडर करूँगा। तो मैंने यहाँ पे वही किया है जो मैंने बताया था कि एक्सोर इनिशियली लेट से मैं मानता हूँ कि 0 पे 1 होगा। मैं देख रहा हूँ क्या यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 0 है तो मैं इंडेक्स को प्लस प्लस करूँगा। वो लूप तब तक चलेगा जब तक मुझे पहला 1 नहीं मिल जाता, और मुझे पता है 1 पक्का मिलेगा, ठीक है। तो उस इंडेक्स को मैंने प्लस प्लस किया, तो फाइनली जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स वाले वो बीट है जो 1 है, और जिसको मुझे कंसिडर करना है, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि यार 2 बकेट्स होगी, तो पहले बकेट का जो एक्सोर है उसको मैंने एक्स मान लिया, और दूसरी बकेट का जो एक्सोर है उसको मैंने वाई मान लिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट बीट है, ठीक है, वो अगर 0 है, फॉर एग्जाम्पल जो इंडेक्स वाली बीट है वो अगर 0 है तो पहली बकेट में जाएगी, और अगर वो 1 है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो 1 है तो उसको मैं एक्स वाली बकेट में भेज रहा हूँ, और अगर अदरवाइज जो उसको मैं वाई वाली बकेट में भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 टू n नंबर्स जो है उनको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और इन नंबर की बेसिकली जो आई नंबर है इसकी मैं इंडेक्स वाली बीट देख रहा हूँ। अगर ये 1 है तो उसको मैं एक्स वाली बकेट में डाल रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सोर कर दिया एक्स के साथ, और अगर वो 0 है तो मैंने वाई के साथ कर दिया। अब ये सेम चीज़ मैं अरे वाले नंबर्स पे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसकी इंडेक्स वाली बिट जो वो अगर 1 है तो के साथ एक्सोर कर दिया, अदरवाइज वाई के साथ कर दिया, राइट। अब यार इसके बाद क्या होगा, इन दोनों अरे के बाद बेसिकली मैंने दोनों बकेट्स का एक्सोर ले लिया, तो एक्स और वाई मिल चुका है। अब मुझे देखना है कि कौन मिसिंग है कौन रिपीटिंग है। तो मैंने मान लिया कि चलो मानते हैं एक्स जो मिसिंग है, तो इसको मैंने ट्रू कर दिया, तो ये अरे में बेसिकली नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर मैं मुझे अगर कहीं पे भी अगर अरे में मिलता है तो मैं बोलूँगा यार एक्स मिसिंग नहीं था, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ अगर एक्स मिसिंग था, ठीक है, तो इसको मैंने आंसर 1 पे डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो मिसिंग होगा, 0th पोजीशन में जो होगा वो रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो अगर एक्स मिसिंग था तो वाई रिपीटिंग था, अदरवाइज जो है वाई मिसिंग था, रिपीटिंग था, और मैंने फाइनली अपना आंसर जो है उसको रिटर्न कर दिया, राइट। तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो यार मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ you still have any doubts, you can definitely ask me in comment section. I will be definitely more than happy to help you guys. So I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.